Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand chapter number 15 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है आज़ादी के बाद का भारत। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। एट द स्ट्रोक ऑन मिडनाइट ऑन 15th August 1947 इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, मार्किंग द एंड ऑफ अ 200-year लॉन्ग डोमिनियन बाय द ब्रिटिश, जिसका मतलब है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ने अंग्रेजों द्वारा 200 साल लंबे शासन के अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की। इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन कंट्रीज, जिसका मतलब है भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और अब उनका अपने देशों की सरकार पर पूर्ण नियंत्रण था। The Muslim majority areas were separated from India to create the independent state of Pakistan, which resulted in the relocation of millions of people to either country, जिसका मतलब है पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को भारत से अलग कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग या तो देश के लिए स्थानांतरित हो गए। This was a period of instability and violence in the country, जिसका मतलब है यह देश में अस्थिरता और हिंसा का दौर था। Okay students, now let us understand next point, creation of the Union of India, जिसका मतलब है भारत संघ का निर्माण। There were tremendous hurdles that challenged the newly independent India during this period, जिसका मतलब है इस समय के दौरान नए स्वतंत्र भारत को चुनौती देने वाली जबरदस्त बाधाएं थी। द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैड टू बी अकोमोडेटेड एंड अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम नीडेड टू बी अडॉप्टेड, जिसका मतलब है पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोगों को समायोजित किया जाना था और एक नई राजनीतिक प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता थी। बाय दिस टाइम देयर वर मोर देन 500 princely states that had to be assimilated into the Indian nations, many of which wanted to retain their independence. For instance, Junagadh, हैदराबाद एंड कश्मीर, जिसका मतलब है इस समय तक 500 से अधिक रियासतें थी जिन्हें भारतीय राष्ट्र में आत्मसात करना पड़ा था, जिनमें से कई अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। उदाहरण के लिए जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। द एफर्ट्स ऑफ वन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वर इंस्ट्रूमेंटल इन एब्जॉर्बिंग द इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन फोल्ड, जिसका मतलब है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, के प्रयासों ने स्वतंत्र रियासतों को भारतीय तह में समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, रिहैबिलिटेटिंग रेफ्यूजीज, जिसका मतलब है शरणार्थियों का पुनर्वास। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉलोड बाय कम्युनल राइट्स, जिसका मतलब है स्वतंत्रता की घोषणा के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज दैट मैनी पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, जिसका मतलब है इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। मैनी हिंदूज लिविंग इन टेरिटरीज बिलोंगिंग टू पाकिस्तान हैड टू माइग्रेट टू इंडिया एंड मैनी मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया हैड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, जिसका मतलब है पाकिस्तान से लगे इलाकों में रहने वाले कई हिंदुओं को भारत में जाना पड़ा और भारत में रहने वाले कई मुसलमानों को पाकिस्तान
जाना पड़ा। In order to resettle and rehabilitate them, a rehabilitation ministry was created, जिसका मतलब है उनको फिर से बसाने के लिए और पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया था। न्यू टाउनशिप्स एंड कॉलोनीज वर डेवलप्ड, जिसका मतलब है नई बस्ती और कॉलोनियाँ विकसित की गई। दीज वर नोन एज रीसेटलमेंट कॉलोनीज, जिसका मतलब होता है इन्हें पुनर्वास कॉलोनियों के रूप में जाना जाता था। फाइनेंशियल हेल्प एंड असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड इन वेरियस वेज एंड ग्रेजुअली दिस रेफ्यूजीज बिकम अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी, जिसका मतलब है विभिन्न प्रकार से आर्थिक मदद और सहायता प्रदान की गई और धीरे धीरे ये शरणार्थी भारतीय समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। Okay students, now let us understand next point, independence of the French and Portuguese colonies, जिसका मतलब है फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनियों की स्वतंत्रता। इन 1948-49 द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन एट माहे एंड चंद्रनगर सरेंडर्ड, जिसका मतलब है 1948-49 में माहे और चंद्रनगर में फ्रांस प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन 1954 the governments of India and France came into an agreement by which French rule ended in India and all French territories were integrated into India, जिसका मतलब है 1954 में भारत और फ्रांस सरकार ने एक समझौता किया जिसके द्वारा भारत में फ्रांस का शासन समाप्त हो गया और सभी फ्रांस के क्षेत्र भारत में जुड़ गए। Okay students, now let us understand next paragraph. Regions such as Goa, Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli were under Portuguese control, but unlike the French, the Portuguese refused to surrender their territories, जिसका मतलब है गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली जैसे क्षेत्र पोर्टुगीज के नियंत्रण में थे, लेकिन फ्रांस के विपरीत पोर्टुगीजों ने अपने क्षेत्रों को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इन दिसंबर 1961 द इंडियन आर्मी सक्सीडेड इन इवैक्यूएटिंग देम, लीडिंग टू द कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज एज वन नेशन, जिसका मतलब है दिसंबर 1961 में भारतीय सेना उन्हें एक देश के रूप में सभी भारतीय क्षेत्रों की पूर्ण आत्मसात करने के लिए आगे ले जाने में सफल रही। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, ए डार्क डे फॉर इंडिया, जिसका मतलब है भारत के लिए एक काला दिन। द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म हैड बीन सोन years ago, but even as India became one united whole, the disunity between Hindus and Muslims continued to plague the society, जिसका मतलब है सांप्रदायिकता का बीज सालों पहले बोया गया था, लेकिन भारत के एक हो जाने के बाद भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की असमानता ने समाज को त्रस्त कर दिया। ऑन January 30, 1948, अ ग्रेव मिसफॉर्चून स्ट्रक द नेशन, जिसका मतलब है 30 जनवरी 1948 को देश में एक गंभीर दुर्भाग्य का प्रकोप हुआ। महात्मा गांधी वॉज assassinated by a Hindu fanatic Nathuram Godse, who believed that Gandhi was tolerant towards Muslim, जिसका मतलब है महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदू कट्टरपंथी नाथुराम गॉडसे द्वारा की गई थी, जो मानते थे कि गांधी मुसलमानों के प्रति सहिष्णु थे। टिल टुडे 30th January is celebrated as सर्वोदय डे एवरी ईयर, जिसका मतलब है आज तक हर साल 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसका मतलब है लोकतंत्र और विकास। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी विथ डाइवर्स लैंग्वेजेस, कास्ट, रिलीजियंस एंड इथनिक ग्रुप्स, जिसका मतलब है भारत हमेशा विविध भाषाओं, जातियों, धर्मों और जातीय समूहों के साथ एक अनेकवादी समाज रहा है।
So the most challenging job was to integrate the almost 350 million large population and unite them as a single nation state, which was essential to keep the spirit of diversity. जिसका मतलब है इसलिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम लगभग 350 लाख की बड़ी आबादी को एकीकृत करना और उन्हें एक ही राष्ट्र के रूप में एकजुट करना था, जो विविधता की भावना रखने के लिए आवश्यक था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट ट्विस्ट। राजकुमारी अमृत कौर was the only woman in the first cabinet formed after India gained independence, जिसका मतलब है भारत को आज़ादी मिलने के बाद बनी पहली कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर अकेली महिला थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द ग्रेटेस्ट इश्यू बिफोर इंडिया वॉज दैट ऑफ डेवलपमेंट, जिसका मतलब है आज़ादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा विकास का था। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज मेनली रूरल एंड देयरफॉर डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जिसका मतलब है भारत की जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण थी और इसलिए विकास कृषि पर निर्भर था, जो कि आवक का मुख्य स्रोत था। दस इन टर्न वॉज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स, जिसका मतलब है यह बदले में वर्षा ऋतु पर निर्भर था। अनदर इश्यू दैट इंडिया फेस्ड was that major portion of cultivable fertile irrigated tracts of land had gone to पाकिस्तान, जिसका मतलब है भारत के सामने एक और मुद्दा यह था कि खेती योग्य उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। इन अर्बन एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन स्लम क्लस्टर्स लैकिंग इन हेल्थ एंड हाइजीन, जिसका मतलब है शहरी क्षेत्रों में कारखाने के कर्मचारी स्वास्थ्य और स्वच्छता की कमी वाले गंदी झोपड़ी में रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। देयरफॉर अ न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस नीडेड टू बी वोवन विच वुड कीप इंटैक्ट the diversity and democratic vision of India and aim at holistic development, जिसका मतलब है इसलिए नए दिशा निर्देशों और नियमों को बुना जाना चाहिए जो भारत की विविधता और लोकतांत्रिक दृष्टि को अखंड रखेगा और समग्र विकास का लक्ष्य रखेगा। On December 9, 1946, the Constituent Assembly met for the first time and took on the task of the framing the Constitution, जिसका मतलब है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहली बार बैठक की और संविधान को तैयार करने का कार्य किया। B.R. Ambedkar was the main architect and he based the ideals of the Constitution on those of Western constitutions, जिसका मतलब है B.R. आम्बेडकर मुख्य वास्तुकार थे और उन्होंने संविधान के आदर्शों को पश्चिमी आधारों पर आधारित किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950 एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसका मतलब है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। Okay students, now let us understand next paragraph. Now let us examine the unique features of the Constitution and how it enshrines and treasures the rich values of modern and contemporary India. इसका मतलब है अब हम संविधान की अनोखी विशेषताओं की जांच करते हैं और यह कैसे आधुनिक और समकालीन भारत के समृद्ध मूल्यों को सुनिश्चित करता है और उन्हें संजोता है।